सेशन 2 में आप सभी का स्वागत है। ये जैसे सभी को पता है, ये एक सीरीज ऑफ पर्सनालिटी और स्किल्स डेवलपमेंट का ऑनलाइन सेशंस है, जिसमें मॉडर्न और वैदिक स्पिरिचुअलिज्म का ब्लेंड होता है। तो आगे चलते हैं, गुरु वंदना से शुरू करते हैं। हाथ जोड़ेंगे, हम गुरु वंदना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ी देर गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए एक मन एक चित होकर के हम बापू जी के लिए जप करेंगे। नामोच्चारण भेषज नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। तो सभी को अवगत है कि आज का टॉपिक हमारा पब्लिक स्पीकिंग है। तो बहुत एक कॉमन सी चीज है जिसे कई लोग डर जाते हैं, बहुत नॉलेज के बाद भी, और सही विचार होते हैं, स्पष्टता है, लेकिन बस बोलते समय डर जाते हैं। तो हम उन चीजों से क्यों डरे? हमारे पास गुरु जी का ज्ञान है और हमारे पास सही तकनीक है। तो वो सही तकनीक हम आज संगीता दीदी से सीखेंगे। हमारा टॉपिक है आज का पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोगों के हिसाब से इसमें से किन चीजों को पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है? अगर हम किसी चीज के बारे में सीखना चाहते हैं, इफ वी आर इंटेंडिंग टू लर्न समथिंग, फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इट इज। वो है क्या, वो चीज होती क्या है, हमें पता होनी चाहिए। तो एक फर्स्ट पिक्चर में एक लड़की है जो शायद हजारों ऑडियंस से बात कर रही है। दूसरे पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा है जो शायद स्कूल में कोई पोएट्री या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तीसरे में हमारे मंत्री जी हैं जो टीवी पे हैं। चौथे में एक टीचर हैं, शायद कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पांचवे में एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे शायद कुछ प्रोफेशनल्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और छठे में शायद घर में कुछ बातचीत हो रही है, किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। अगर आपके दिमाग में आज तक कभी भी ये था कि पब्लिक स्पीकिंग इनमें से एक या दो चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं भी हो, ओके, किसी भी जगह हो, वहां पे अगर आप अपनी बात ठीक से रख पा रहे हैं या फिर आप एटलीस्ट बोल पा रहे हैं, ठीक से या नहीं ठीक से, दैट डजंट मैटर, दैट्स ओके, उसे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। जहां आप एक या ज्यादा लोगों से बात करते हैं, उसे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। इंग्लिश आना जरूरी है ताकि आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, या फिर कभी आप कहीं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं तो वहां आप बात कर सकें। लेकिन उसकी वजह से आप इंग्लिश स्पीकिंग ना आने की वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग ना कर पाए, वो कहीं का रूल नहीं है। आपको ये देखना है कि हमारे संस्कार कितने ऊंचे हैं, इंग्लिश नहीं। आप जब बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात कितने अच्छे से रख पा रहे हैं, इंग्लिश हो या हिंदी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं हमारे बापूजी खुद। हमारे बापूजी को इंग्लिश जरूर आती है, लेकिन उन्होंने हमेशा यही सिखाया है और यही बताया है कि हमारी भाषा, हिंदी भाषा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने सारे प्रवचन इसी भाषा में किए हैं जहां तक हो सके। और उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इनवाइट किया गया है। अगर भाषा से फर्क पड़ता तो बापूजी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बुलाया जाता। अभी तक मैंने जो भी कहा, जितना भी कहा, ठीक है, अगर वो मैंने इस टोन में कहा होता, देखिए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत महत्व है जिंदगी में। नहीं करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। आई एम श्योर 5 मिनट में आप सब लोग सो गए होते। एम आई राइट? सही बात है। तो Yes. थैंक यू। लेकिन उसके साथ साथ क्या हम ये भी अग्री करेंगे कि मैं चिल्ला नहीं रही हूं, मेरी आवाज में सिर्फ एक बुलंदी है। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आपको इसी वॉइस के डिफरेंस को समझना है। मैं जब किसी बहन से बात करूंगी तो बड़े प्यार से ही बात करूंगी, लेकिन जब मैं सेशन ले रही,
जब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ तो मुझे वही टोन चाहिए जो पब्लिक तक पहुंचेगा। इसीलिए सही जगह पे सही तरीके से बात करना और सही टोन से बात करना, वॉइस में वो मॉड्यूलेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, ये सारी बातें आप ही लोगों ने मुझे बताई, मैंने नहीं कही है। लेकिन क्या आप लोगों को ध्यान है इस बात का कि यही सारी बातें हमें बापूजी भी सिखाते हैं? और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड द रियल वर्ल्ड। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे फिर से खुद का ही एग्जांपल दूंगी। जब मैंने पहली बार घर पे जोर से ओम उच्चारण शुरू किया था, मेरे पापा दौड़ के आ गए थे, बेटा ठीक है ना, क्या हुआ है? तो वो आवाज उतनी बुलंद होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, साथ साथ में आध्यात्मिक चीजों को की जो बेनिफिट्स हैं उनको पाना चाहते हैं, ये ड्यूअल एक्सरसाइज हो रही है हमारी, ड्यूअल बेनिफिट हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ओम का उच्चारण एकदम ऊंचे टोन पे हो, चिल्लाना नहीं है, लेकिन आपकी ध्वनि आपके ही कानों में गूंजनी चाहिए। अगर आप उस तरह से करते हैं तो आप डेफिनेटली इससे बेनिफिट पाएंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं बापूजी की शिष्य हूँ और मैं उस चीज के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये वर्कआउट करेगा। तो वाणी ऐसी बोले कि सामने वाला समझ जाए, इसीने अपनी विद्वता दिखाने के लिए पेचीली वाणी बोले, बीच में अंग्रेजी ठोक कर किसी को प्रभावित करे, ये मूर्ख लोगों का प्रभाव होता है। सज्जनों का प्रभाव ऐसा नहीं होता। विदेशी भाषा घुसेड़ के अपनी भाषा में किसी को प्रभावित करना, ये वाणी की कुटिलता है, सरलता नहीं।